हेलो बच्चों, मेरा नाम है मनोज खोबरागाड़ी फ्रॉम पर्ल एजुकेशन और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो एनआईटी नागपुर से हुआ है। आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने सर्कल क्या होता है उसके प्रॉपर्टीज सारे एक्सप्लेन किए थे। तो आज के वीडियो में ना यार हम देखेंगे कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। कोई भी सॉलिड होता है जैसे कि क्यूब, जैसे हम डाइस खेलते हैं ना, आप लूडो खेलते होगे तो उसमें डाइस रहता है, तो उस जो लूडो जो डाइस रहता है वो क्यूब फॉर्म में रहता है। क्यूब मतलब क्या, जिसके सारे साइड जो है वो इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो उस क्यूब का यार वॉल्यूम क्या रहेगा, टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा, लैटरल सरफेस एरिया क्या रहेगा, आज के वीडियो में वो सब कवर करने वाले हैं। और एक सॉलिड होता है जैसे कि क्यूबॉइड, जैसे कि शू हम लेते हैं, शू का बॉक्स जो है क्यूबॉइड शेप में रहता है। क्यूबॉइड मतलब क्या, उसके सारे साइड जो है इक्वल नहीं रहते। जैसे कि क्यूब के केस में हमने देखा, जैसे कि डाइस का हम एग्जांपल देखते हैं तो उसमें क्या होता है, सारे जो साइड है क्यूब के वो इक्वल रहते हैं। लेकिन क्यूबॉइड में ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। जैसे कि शू का बॉक्स ले लो, आप बताओ सारे साइड इक्वल रहते हैं क्या उसमें? नहीं, एक जो है बड़ा साइड रहता है और आजू बाजू से छोटे छोटे साइड रहते हैं, मतलब उसमें जो है सारे साइड जो है अनइक्वल रहते हैं। ठीक है, ये हो गया क्यूब, ये हो गया क्यूबॉइड। और हम सॉलिड में क्या देखेंगे, सिलेंडर। क्या देखेंगे, सिलेंडर। जैसे कि आप पानी का ग्लास देखा होगा, जो ग्लास वाला ग्लास होता है ना वो पर्टिकुलर मतलब नियरली सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहता है। तो उस सिलेंडर में हम पानी कितना डाल सकते हैं, आज के वीडियो में हम वो कैलकुलेट करेंगे। हाँ, जैसे कि उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वो सब आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। और एक चीज का ध्यान रखो कि जैसे मेरा वीडियो देखते हो ना यार, कॉपी पेन लेके बैठो, नोट्स बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला था क्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं, क्यूब। तो क्यूब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं क्यूब। क्यूब मैंने बताया था, क्यूब जो होता है वो क्या होता है, जैसे हम लूडो खेलते हैं तो लूडो का डाइस होता है क्यूब। सभी ऑलमोस्ट सभी को पता होगा क्यूब का मीनिंग। ठीक है, आइस क्यूब भी देखे होंगे ऐसे बहुत सारे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्यूब। और क्यूब की खासियत बात क्या है कि यार सारे साइड क्या होते हैं, सारे साइड उसमें इक्वल रहते हैं। ये क्यूब की बहुत बड़ी खासियत बात है। ठीक है, देखो, तो जिसमें सपोज ये अगर मेरा साइड ए सेंटीमीटर है, मतलब ये जो दिख रहा है ना ए से बी, यहाँ से यहाँ तक ए सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ए सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ए सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी ए सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब ये भी ए सेंटीमीटर है, ये भी ए सेंटीमीटर है और ये भी ए सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि सारे साइड क्या है, इक्वल है। और उस इक्वल साइड का जो है मैंने नाम क्या दे रखा है, ए। तो इसमें क्या होता है ना यार कि सबसे पहले आता है कि यार इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा, लैटरल सरफेस एरिया क्या रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, डायगोनल भी हम देखेंगे। जैसे कि इसका देखो, इसमें वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है ना, इसमें वॉल्यूम होता है साइड इनटू साइड इनटू साइड। ठीक है, मतलब वॉल्यूम क्या होगा इसका, ए क्यूब, यूनिट क्यूब। ठीक है, यहाँ पे यूनिट आएगा, क्यूबिक में आएगा। ठीक है, तो उसमें ए सेंटीमीटर इंटू ए सेंटीमीटर इंटू ए सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। मतलब ए के जगह 2 सेंटीमीटर ले लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, सपोज क्यूब जो है मेरा 2 सेंटीमीटर का होता, तो उसका वॉल्यूम क्या आता है, 2 इंटू टू इंटू टू, जैसे कि 2 टू द 4 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऐसे निकाला जाता है। कोई भी क्यूब है उसका अगर तीनों साइड ए सेंटीमीटर है तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, ए इंटू ए इंटू ए। अब हम देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टीएसए। टोटल सरफेस एरिया को क्या बोला जाता है, टीएसए। कॉपी में लिखो, अभी मैंने क्या बोला, टीएसए का मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, इस क्यूब का सारा एरिया को अगर हम प्लस करेंगे तो उसका क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया। देखो क्यूब का ये वाला आगे वाला पार्ट, क्यूब का ऊपर से जो पार्ट होता है, नीचे से जो पार्ट होता है, ये साइड से फेस करेंगे, ये साइड से फेस करेंगे, आगे से और पीछे से। मतलब कितने फेसेस होते हैं टोटल क्यूब में, 6 फेसेस होते हैं। डाइस को देखो, डाइस के कितने फेसेस होते हैं, ऊपर का 1 2 3 4 5 और 6, कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। मतलब टोटल सरफेस एरिया, उन 6 फेसेस का अगर हम एरिया को समेशन करते हैं तो जो आंसर आता है उसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या रहेगा, 6 ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा कि क्यूब आएगा। अब एरिया है तो भाई सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि हमने ए को कितने बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार मल्टीप्लाई किया। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका हम एग्जांपल भी करेंगे, आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टीएसए ये होता है। अब आते हैं लैटरल सरफेस एरिया, एलएसए। एलएसए क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया। अब लैटरल सरफेस एरिया मतलब क्या, देखो क्यूब है हमारे पास, उसका बेस साइड होता है और उसका टॉप साइड होता है, और बाकी के जो है 4 साइड होते हैं आजू बाजू के। तो उस 4 साइड को ना, उस 4 साइड को बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या प्लस होगा, एक तो लैटरल सरफेस एरिया प्लस ऊपर और नीचे का बेस एरिया। लेकिन लैटरल सरफेस एरिया में क्या होगा, सिर्फ आजू बाजू के जो फेसेस होंगे 4, उसे हम बोलेंगे लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, ए इंटू ए हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और लैटरल सरफेस एरिया में कितने फेसेस होते हैं, क्यूब के ऊपर और नीचे का हटा दो तो 4 फेसेस होते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 4 ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब हमने वॉल्यूम देख लिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है वो भी देख लिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है वो भी देख लिया है। लेकिन अभी ना यहाँ पे हम देखेंगे कि डायगोनल की लेंथ क्या होती है। डायगोनल क्या होता है वो हम देखते हैं। देखो इसमें जो है डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब। जैसे कि आपने देखा होगा ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। चारों साइड क्या रहते हैं, स्क्वायर के इक्वल रहते हैं। डायगोनल किसे बोलते हैं, ये अपोजिट जो लाइन है ना जो ज्वाइन कर रही है ए और सी, इसे क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया आपको कि डायगोनल का मतलब क्या होता है, हम इसे देखते कैसे, ठीक है। वैसे हम देखेंगे कि क्यूब में जो है, क्यूब में जो है डायगोनल क्या होता है, क्यूब में डायगोनल क्या होता है। देखो ध्यान से देखो, मैं इस डायग्राम में चेंजेस कर रहा हूं। कैसे कि सपोज मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ा, ये वाला पॉइंट पकड़ा, ठीक है, और उसका अपोजिट वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट देखा, ठीक है। आपको इमेजिन करना है ये पॉइंट देखा, तो ये जो लेंथ दिख रही है ना आपको, ये जो लेंथ दिख रही है ना वो क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। जैसे कि इसका नाम मैं ए देता हूं, इसका नाम बी दे देता हूं, तो एडी की लेंथ जो है वो डायगोनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायगोनल। जैसे कि आपका रूम है जहां पे अभी आप बैठे हो, तो कोई भी एक रूम का एक कॉर्नर पकड़ लो और उसके अपोजिट वाला कॉर्नर पकड़ो, एकदम वो वाला, तो क्या हो जाएगा, वो डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल की लेंथ कैसे लिखते हैं, डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। क्यों ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा ए वाला ए, ये वाला ए, देन हाइट वाला ए, तो ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इनको तीनों का समेशन करोगे स्क्वायर रूट में, तो लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, 3 इंटू ए स्क्वायर, मतलब √3a, √3a ऐसा डायगोनल आएगा। तो हमने ये क्यूब देखा, क्यूब का मीनिंग क्या होता है वो देखा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है और डायगोनल क्या होता है, ये हमने देखा। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ऐसा होता है क्यूबॉइड, ठीक है। आपका शू का बॉक्स भी ऐसी होता है, क्यूबॉइड इन शेप में, ठीक है। तो अब देखो ये जो मैंने लिखा है ना एल, ये मैंने एल लिखा है, ठीक है। एल, एल क्या होगा, लेंथ ऑफ दिस साइड, ठीक है। तो ये जो एल है लेंथ है, ठीक है। और ये शू बॉक्स की बी क्या है, ब्रेथ है। ये एल है, ये ब्रेथ है, और ये क्या है, ये हाइट है, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। मतलब आपका शू बॉक्स होगा कुछ ऐसा होगा, उसकी ये लेंथ होगी, ये हाइट, ये ब्रेथ होगी, और जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ना ये हाइट होगी, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो एल इंटू बी इंटू एच। जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, साइड इंटू साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड क्या था, ए क्यूब। तो वैसे यहाँ पे वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब एल बी एच सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या, अगर आपकी लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ब्रेथ भी 2 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है, दैट इज 4 4 16 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हम देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। इसमें कितने फेसेस थे, क्यूब में 6 फेसेस थे, तो इसमें भी कितने होंगे, 6 ही फेसेस होंगे। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, एक लॉजिक है। क्या लॉजिक लगाना है कि जैसे इसमें जो है सभी का जो है तो फेसेस के एरिया इक्वल आ रहे थे, इसमें आएंगे क्या, सभी फेसेस के नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों जो है डिफरेंट है। इसमें क्या था, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या थी, सेम थी। इसका मतलब सारे फेसेस का जो एरिया है वो क्या आ रहा था, इक्वल आ रहा था। लेकिन इसमें इक्वल आएगा क्या, इसमें इक्वल नहीं आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। जल्दी से कॉपी में लिख लो, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 इंटू एल बी इंटू एच एल, ठीक है। 2 इंटू एल बी इंटू एच एल। अब एल बी क्या है, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ। अगर मैं 2 एल बी करता हूं तो मेरा नीचे वाला जो फेस है उसका एरिया और ऊपर वाला जो है उसका एरिया, दोनों का एडिशन हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ 2 इंटू बी इंटू एच, तो b इंटू एच जो है, b इंटू एच ये एरिया आ जाएगा, मतलब ये फेस का एरिया और ये फेस का एरिया 2 टाइम्स है, इसीलिए ये फेस का एरिया और ये फेस का एरिया। अब मैं करूंगा 2 इंटू एच इंटू एल। अब एच देखो डायग्राम में, एच इंटू एल मतलब आगे वाला फेस का एरिया और जो पीछे वाला फेस होगा उसका एरिया, मतलब सारे 6 फेसेस का एरिया क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब हम देखते हैं लैटरल सरफेस एरिया। ध्यान से देखो, लैटरल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था, बेस का एरिया और ऊपर वाला एरिया को जब हम छोड़ देते तो बाकी के जो 4 साइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू बी प्लस एल एच। अब यही क्यों आता है, अभी हम देखते हैं। लैटरल सरफेस एरिया का मैंने क्या बोला था कि बेस एरिया, जो दोनों बेस एरिया वो हटा दो, ऊपर का और नीचे का, और जो 4 साइड होता है उसका एरिया ऐड करना है, ठीक है। तो 2 इंटू बी प्लस एल इंटू एच। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बी और यहाँ पे है एच।
तो b और h मल्टीप्लीकेशन होगा, तो b इंटू एच मतलब देखो b इंटू एच देखो मतलब ये वाला एरिया आ जाता है, ये वाला साइड का एरिया। तो अगर 2 टाइम्स है तो मैंने क्या बोला, ये साइड का एरिया और ये साइड का एरिया दोनों जो है ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैंने बेस एरिया अब तक नहीं लिया, देखो बेस एरिया और टॉप एरिया मैंने अब तक इंक्लूड नहीं किया, क्यों, क्योंकि बोला लैटरल सरफेस एरिया। तो b इंटू एच ये हो जाएगा और b इंटू एच ये भी हो जाएगा। अब कौन सा बता, आगे वाला फेस और पीछे वाला फेस। सही है, हमने कौन सा देखा, b इंटू एच ये वाला फेस देखा, b इंटू एच ये वाला फेस देखा, क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ, तो आगे वाला फेस और पीछे वाला फेस वो ऐड करना पड़ेगा। तो आगे वाला फेस का एरिया क्या आएगा, डायग्राम में देखो L इंटू एच क्या आएगा, L इंटू एच, और हमें दोनों साइड का एरिया चाहिए तो क्या चाहिए, 2 इंटू एल इंटू एच। ठीक है, इसमें देखते हैं 2 इंटू एल इंटू एच आ रहा है, 2 इंटू एल इंटू एच। समझ गए क्या लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला कैसे आया है और यही क्यों लिखा है। हमने देखो हमने कहीं पे लिखा है क्या, L इंटू बी, क्योंकि L इंटू बी से क्या आएगा, बेस एरिया आ जाएगा, और L इंटू बी भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, टॉप एरिया आ जाएगा। जैसे कि देखो ये L है तो ये भी लेंथ क्या हो जाएगी, ये भी लेंथ क्या हो जाएगी L, ये B है तो ये भी लेंथ क्या हो जाएगी, B हो जाएगी। आई होप सबको समझ गया होगा कि टीएसए और एलएसए का फॉर्मूला ये होता है, क्यों आता है ये भी समझ गए होंगे, तो ये जल्दी से कॉपी में लिख लो। अब हमने वॉल्यूम देखा, टीएसए दिखा, एलएसए दिखा, अब हमारा क्या बचा है, डायगोनल। इसमें डायगोनल क्या लिखते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर प्लस साइड 3 स्क्वायर। इसमें तीनों साइड क्या थे, इक्वल थे क्यूब के केस में, इसलिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। इसमें क्या आएगा बताओ, जल्दी से लिख के बताओ मुझे। देखो मैं भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे डायगोनल क्या आ जाएगा, डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मेरे तीनों साइड क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर मैं तीनों साइड का स्क्वायर करता हूं और उसको ऐड कर देता हूं, उसको स्क्वायर रूट में लिखता हूं, तो मेरा क्या आएगा, डायगोनल स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब डायग्राम में जो है मुझे डायगोनल बनाना है, वो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो सबसे पहले मैंने ये वाला यहाँ पे ले लिया और ये यहाँ पे ले लिया। आपका रूम है, आप जहां पे बैठे उसका कॉर्नर ले लो और उसका अपोजिट वाला एक कॉर्नर ले लो, तो ये दोनों को जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो ये क्या हो जाता है, डायगोनल हो जाता है। यही डायगोनल के लिए मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, तो ऐसा खुद जो है हमने क्यूब का पढ़ा और क्यूबॉइड का पढ़ा। अब हम क्या करते हैं ना यार, इसका हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम या फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ वो सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम सिलेंडर का भी पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, मैंने ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, अब ये 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसी बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। ठीक है, आप भी मेरे साथ सॉल्व करो। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो। ये है L और B और H, तीनों डिफरेंट साइड दिए, मतलब आपको पहचान जाना ये क्यूब है कि क्यूबॉइड है, कौन सा कैसे, क्यूबॉइड का कैसे, करेक्ट है। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच डिफरेंट। अब B मतलब क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने क्या पढ़ा था, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है और लैटरल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। L कितना है मेरा 15, B कितना है 10 और H कितना है 12। ठीक है, ये सारे जो है यूनिट सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, तो हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या आएगा, L इंटू बी इंटू एच। फॉर्मूले में पुट करो और आंसर पाओ, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब हमने क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये तो बहुत ही सिंपल है यार। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, हमने अभी फॉर्मूला देखा था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल क्या है हमारा 15, बी क्या है मेरा 10 प्लस b इंटू एच, बी इंटू एच है 10 इंटू 12, यह 12 10 इंटू 12 प्लस h इंटू एल 12 इंटू 15, 12 इंटू 15। बस अब इसे कैलकुलेट करना है। 15 10 हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 12 5 60, 12 1 12, 16 17 18 180, तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। यूनिट यार, यूनिट यहाँ पे बहुत मेंशन करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट। वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया, एरिया था मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब आया तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। वॉल्यूम में हमेशा क्यूब आता है, ये ध्यान रखो। अब हमें क्या ढूंढना है, लेटरल सरफेस एरिया। अब हमें लेटरल सरफेस एरिया ढूंढना है। लेटरल सरफेस एरिया हमने क्या कैलकुलेट किया था, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया हमने क्या कैलकुलेट किया था, 2 L प्लस बी इंटू एच। देखा था हमने एच एल और बी एच, तो इसका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच आएगा। ठीक है, तो बस इसे फॉर्मूले में पुट करना है। 2 इंटू एल क्या है मेरा भाई, एल है मेरा 15, बी क्या है मेरा 10 इंटू एच, एच क्या है मेरा 12। बस इसको कैलकुलेट करना है यार, इसको कैलकुलेट करो। ये हो जाएगा 2 इंटू 15 प्लस 10 होता है 25 इंटू 12। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, 225 होगा 50 इंटू 12, 12 5 होता है 60, मतलब 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे तीनों आंसर्स आ गए। ठीक है बेटा, तीनों आंसर्स आ गए। क्या आ गए, एक तो वॉल्यूम ये होगा 1800 सेंटीमीटर क्यूब,
टोटल सरफेस एरिया होगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेटरल सरफेस एरिया होगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था, फॉर्मूले लिखे होंगे आप लोगों ने, इसको रिवाइज कर लो तो आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और बेसिक क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है कि क्यूबॉइड दे रखा है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया है 65 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है 37 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ बेस बताना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे अभी देखते हैं। सबसे पहले यार उन्होंने क्यूबॉइड बोला, तो क्यूबॉइड बना लेते हैं डायग्राम। ठीक है, क्यूबॉइड जो है बना लेते हैं। क्यूबॉइड कुछ ऐसा होता है। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच, ये होगा L, ये होगा B और ये होगा H। लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेरी कुछ ऐसी होगी। यहाँ पे मैं क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया है 65 मीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी क्या होगा, एल क्या है हमारा, कुछ दे नहीं रखा, तो यहाँ पे टी एच दे रखा है 65 होगा, टी एच दे रखा है 65 होगा, तो अगेन ये होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मतलब जो है इसकी वैल्यू क्या आई, 65 आ गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला, लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है। चलो ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। मतलब हमें क्या दे रखा है, ये एच को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, एच को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू एल एच प्लस बी एच। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, एल एच से हमें क्या दे रखा है 37। ठीक है, अब इसको और इसको ध्यान से देखो और हमें निकालना क्या है वो चेक करो। इसमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस बोला है। तो इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो ये जो मैंने यहाँ पे शेड किया है ना ब्लू मार्कर से, ये हो जाएगा। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, एल इंटू बी। मतलब हमें इस जो हमें दो इक्वेशन मिले, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इससे हमें क्या निकालना है, इससे हमें सिर्फ इतना निकालना है कि L इंटू बी का आंसर क्या होगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लो। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है 37 डिवाइडेड बाई 2, क्या आएगा, LH प्लस BH। सही है, अब इधर देखो, इधर क्या आ जाएगा, 65 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो कि यहाँ पे है बेटा LH प्लस BH। ठीक है, और यहाँ पे भी है LH प्लस BH। दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे है LH प्लस BH और यहाँ पे है LH प्लस BH। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये टर्म की वैल्यू जो है 37/2 है, तो इसका मतलब मैं ये टर्म की वैल्यू जो है इधर 37/2 डाल सकता हूँ। तो मैं इक्वेशन 1 लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, पुट इक्वेशन 2 इन 1, पुट 2 इन 1। मतलब मैं इक्वेशन 1 जो है ये जैसा कि मैं इधर लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा 65/2 प्लस LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, BH प्लस HL की वैल्यू क्या है, BH प्लस HL की वैल्यू 37/2, तो ये 65/2 इज इक्वल टू LB प्लस 37/2। इसकी वैल्यू ये पुट कर सकता हूं मैं। ठीक है, फिर LB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से LB इज इक्वल टू आ जाएगा 65/2 माइनस, ये इधर चला जाएगा, प्लस है इधर तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 37/2। ये कितना आ रहा है, 78/2 आ जाएगा, मतलब 14। मतलब LB की वैल्यू कितनी आ रही है, देयरफॉर LB इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 14। और LB देखो हमने क्या बोला था, एरिया ऑफ बेस क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो नीचे अगर देखोगे बेस में तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। मतलब एरिया ऑफ बेस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू तो आ गई 14। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ बेस, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 14 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है यूनिट आपको लिखनी है, यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूनिट चेक करना है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर ही आएगा। मतलब एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, 14 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखो यार, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्यूब लिखा है। अभी हमने क्यूबॉइड के क्वेश्चन किए, अभी हमने क्यूब के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्यूब दे रखा है, क्यूब का जो है एज दे रखा है। एज जैसे आपके वर्ड प्रॉब्लम में या फिर क्वेश्चन में लिखा हो, एज का मतलब क्या होता है, मतलब ए, मतलब साइड की जो लेंथ होती है वो कितनी दे रखी है, 1.2 मीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है और डायगोनल निकालना है। बहुत इजी है, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूलेज देखे थे। क्या होता है वॉल्यूम, क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब ए इंटू ए इंटू ए। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, मतलब ये क्या हो जाएगा 1.2 का होल क्यूब। और मेरा जो है वो मीटर में है, तो क्या आ जाएगा आंसर, 1.2 का होल क्यूब मीटर क्यूब, 728 मीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा।
वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, सिंपली मैंने कैलकुलेशन कर दिया है। आप 1.2 इंटू 1.2 क्या होता है 1.44, फिर इंटू 1.2 फिर से करेंगे होता है 1.728 मीटर क्यूब। अब हम देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू 1.2 का ए क्या है हमारा 1.2 मतलब 6.2 का होल स्क्वायर, और 1.2 का होल स्क्वायर आता है 1.44। करके देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, यहाँ पे 1.2 है तो 1.44 आएगा। देखो मैंने ए स्क्वायर यहाँ पे फिर से कर रखा है, तो ये क्या आ जाएगा 6 4 24, 6 4 24, 25 26, 6 6 7 8, तो 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको वॉल्यूम इजीली आ गया, टी से भी इजीली आ गया। अब हमें क्या निकालना है यार, डायगोनल निकालना है। डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल की लेंथ क्या होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सही है। फिर इसका क्या आता है a√3, a√3, ए क्या है हमारा 1.2, तो 1.√3 जो है हमारा आंसर रहेगा। मीटर सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं, क्यूब ऐसे मतलब क्यूब का वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया है, और डायगोनल ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने फॉर्मूला पुट किया और आंसर ला लिया, ठीक है। आप भी सॉल्व करके देखो, आपको भी ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है ना, ये 3 क्यूबॉइड है। क्या है क्यूबॉइड, ये मुझे किससे पता चला, यहाँ पे देखो 2 इंटू 5 इंटू 7, तीनों साइड डिफरेंट है तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। यहाँ पे 4 इंटू 4 इंटू 3, तीनों साइड डिफरेंट है तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। 4 इंटू 4 इंटू 5, फिर है 2 इंटू 3 इंटू 11, तीनों साइड डिफरेंट है तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये 3 मैंने क्यूबॉइड लिए, इन तीनों मैंने क्यूबॉइड लिए और तीनों को मैंने पिघला दिया। क्या किया, मेल्ट कर दिया, तीनों को मैंने मेल्ट कर दिया। फिर जैसे मेल्ट कर दिया तीनों क्यूबॉइड, तो मुझे बाल्टी भर कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर मैंने क्या किया, जो मुझे मेल्टेड पोर्शन था उससे मैंने क्या बनाया, क्यूबॉइड बनाया, क्यूब बनाया, सॉरी क्या बनाया मैंने, क्यूब बनाया। मतलब मैंने 3 क्यूबॉइड लिए, उसको मेल्ट किया, फिर जो मेल्टेड फॉर्म में, जो लिक्विड फॉर्म में था मेरे पास, उस लिक्विड फॉर्म से मैंने अगेन क्या बनाया, क्यूब बनाया। मैंने क्या बना दिया, क्यूब बना दिया। और क्यूब के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इधर पूछा है जो अगर क्यूब बन रहा है तो उसका हर एक का साइड कितना होगा, ये निकालना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ गए क्या, कि 3 क्यूबॉइड थे, उनको मेल्ट किया, फिर मेल्ट जो किया, जो भी हमें मिला उस पूरे से क्या बना दिया, पूरे से जो है यहाँ पे क्यूब बना दिया ए सेंटीमीटर, मतलब ए साइड का क्यूब, मैंने ए साइड मान लिया। अब यहाँ पे तीनों जो हमने मेल्टेड किए उसका वॉल्यूम और ये जो अकेला क्यूब है उसका वॉल्यूम सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा, सोच के देखो। सोच के देखो कि आपने 3 चॉकलेट ली, 3 चॉकलेट थी छोटी छोटी छोटी, उन तीनों चॉकलेट को मर्ज कर दिया। क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, मतलब एक मिक्स कर दिया। तो 3 चॉकलेट का वॉल्यूम अगर मैं प्लस करता हूं तो जो फाइनल चॉकलेट जो बन रही है उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। प्रैक्टिकल सी बात है, इसमें सेम लॉजिक इसमें भी लग रहा है। मतलब इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं इसका वॉल्यूम जो है V1 मान लेता हूं, इसका वॉल्यूम V1 मान लेता हूं, इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम V2 मान लेता हूं, इसका वॉल्यूम V3 मान लेता हूं, और इसका वॉल्यूम जो है मैं V मान लेता हूं। तो क्या मैं बोल सकता हूं V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। तीनों क्यूबॉइड का वॉल्यूम इज इक्वल टू इस अकेले क्यूब का वॉल्यूम। मैंने एग्जांपल भी दिया था, 3 चॉकलेट थे, उनको मिक्स कर दिया और बड़ा चॉकलेट जो बना, तो यार वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, वॉल्यूम कहाँ डिस्टर्ब होने वाला है, तो वॉल्यूम से रहेगा। V1 क्या होता है L इंटू B इंटू H, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू B इंटू H, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 5 इंटू 7। V2 क्या रहेगा 4 इंटू 4 इंटू 5, और V3 क्या रहेगा 2 इंटू 3 इंटू 11 इज इक्वल टू वॉल्यूम V। जो वॉल्यूम क्यूब है उसका वॉल्यूम V, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं बस, हो जाएगा 5 2 जा 10, हो जाएगा 70, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 80, हो जाएगा 3 2 जा 6 66 इज इक्वल टू V। अब ये आ जाएगा 216 इज इक्वल टू V। तो यार वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ गया, मैंने कैलकुलेट किया तो आया 216। अब मुझे निकालना है A, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है A इंटू A इंटू A। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है A इंटू A इंटू A, मतलब क्या हो जाएगा A क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा A क्यूब, मतलब V किसके बराबर है, A क्यूब के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ V इज इक्वल टू 216, V को हम लिख सकते हैं A क्यूब इज इक्वल टू 216। अभी देखो क्यूब एंड क्यूब रूट का क्वेश्चन बन गया, A क्यूब इज इक्वल टू 216 है तो A कितना आएगा, ठीक है। मैंने क्यूब एंड क्यूब रूट का भी वीडियो बना रखा है, तो उसमें आपको ये भी मिलेगा कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 216 किसका क्यूब रूट है, 216 जो है 6 का क्यूब रूट है। तो A इज इक्वल टू कितना आया 6, तो मेरा साइड ऑफ क्यूब क्या आया 6 आया, और 6 जो है मेरा आंसर हो गया। यूनिट लिख लेते हैं, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको कॉपी में लिखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, 3 क्यूबॉइड थे, उनको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद जो है एक नया क्यूब बना दिया,
उस क्यूब का हमें साइड पूछा है। तो हमने क्या देखा, 3 क्यूब लिए, मेल्ट किया, मतलब तीनों का वॉल्यूम ऐड करता है इज इक्वल टू ये बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम। और बस मैंने इसको कैलकुलेट किया तो V क्या आ गया मेरा 216 आएगा। 216 किसका क्यूब रूट है, 6 का क्यूब रूट है। ठीक है, तो ऐसा कुछ था ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो इतने जल्दी जो है ना हमने 50% जो भी था इस टॉपिक में हमने कवर अप कर लिया। अब सिर्फ 50% बचा यार, ध्यान से पढ़ो और उसको नोट करते जाओ। ठीक है, अब हमने देखा क्यूब देखा और क्यूबॉइड देखा था। अब हम क्या देखेंगे, सिलेंडर देखेंगे। सिलेंडर जो है ऐसे टाइप का होता है, आपने ऐसे टाइप के ग्लासेस भी देखे होंगे जिसमें हम पानी पीते हैं, लेकिन ये वाला कौन सा है, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर मतलब क्या, इसके अंदर जो है खाली कुछ नहीं रहेगा, पूरा भरा हुआ रहेगा। भरा हुआ मतलब क्या, जैसे कि ये सॉलिड है। सॉलिड मतलब जैसे कि देखो मेरे पास ये मार्कर है, मेरे पास ये मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर भी किसके फॉर्म में है, सिलेंडर के फॉर्म में, लेकिन इसके बीच में कुछ गैप है क्या, कुछ पानी भरने के लिए नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा सिलेंडर हुआ, सॉलिड सिलेंडर हुआ। और जो भी आप ग्लास देखते हो जिसमें हम पानी भर सकते हैं, या फिर आप पाइप देखते हो पानी भरने का, वो जो पाइप होता है ना, पाइप देखते हो उसके अंदर क्या होता है, होल होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, हॉलो सिलेंडर बोलेंगे। और ऐसा सिलेंडर जिसमें पानी भरने की जगह ही नहीं है, जो पूरे नीचे से भी पैक है ऊपर से भी पैक है और अंदर पूरा मटेरियल भरा है, उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड सिलेंडर। तो ये कौन सा सिलेंडर है बेटा, सॉलिड सिलेंडर है। और जो पाइप होते हैं वो कौन सा सिलेंडर होता है, हॉलो सिलेंडर होते हैं। हॉलो मतलब क्या, उसके अंदर जो है होल रहेगा, स्पेस रहेगा, और इसमें जो है स्पेस में पूरा मटेरियल भरा रहेगा, तो ये सॉलिड सिलेंडर होता है। तो अब हम देखते हैं यार सॉलिड सिलेंडर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर की ये जो है मैं हाइट पकड़ता हूँ h, इतने हाइट का होगा। सॉलिड सिलेंडर का ये जो है पकड़ता हूँ r, ये रेडियस होगा। अब हमने जैसे दिखा था वॉल्यूम, सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसमें भी ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो हम देखते हैं कि क्या क्या होगी। सबसे पहले हम आते हैं कर्व सरफेस एरिया में। ठीक है, CSA मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। अब नाम से पता चल रहा है यार कुछ ना कुछ कर्व सरफेस होगा, कर्व। ठीक है, यहाँ पे कर्व बोला है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये क्या है मेरे पास, पेज है, इसको मैंने सिलेंडर की तरह बना दिया है क्या, देखो ये सॉलिड है क्या, नहीं, ये जो है हॉलो है। बट मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान के चलो ये सॉलिड है। सॉलिड मतलब क्या, इसके अंदर होल नहीं है, इसके अंदर पूरा मटेरियल भर दिया है मैंने कुछ, तो ये पूरा सॉलिड हो जाएगा। ऊपर से भी पैक है, नीचे से भी पैक है, और अंदर से पूरा मटेरियल है, तो ये कौन सा सॉलिड, कौन सा सिलेंडर हो गया, सॉलिड सिलेंडर हो गया। अब कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या, ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा यहाँ पे कर्व, इसका मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। जो बाहर का एरिया दिख रहा है ना वो क्या है, कर्व सरफेस एरिया। मतलब क्या, ये जो पूरा आपको कर्व सरफेस दिख रहा है उसका अगर एरिया में निकाल लो, कैलकुलेट कर लो, तो वो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, अभी देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। ये आपको ध्यान रखना है। आर मतलब क्या है, रेडियस, एच है मेरा हाइट, 2 पाई आर एच है। अब हम देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब पीए से हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ध्यान से देखो, हमने जो है कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में क्या बचा, देखो ऊपर का बेस बचा और नीचे का बेस बचा, सही है, ऊपर का बेस बचा और नीचे का भी बेस बचा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल सरफेस एरिया इज कर्व सरफेस एरिया प्लस ये पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बोल सकता हूँ। क्योंकि हम इसको आगे से देखेंगे तो किसकी तरह दिखता है, ये सर्कल की तरह दिखता है। सर्कल की तरह दिखता है तो मतलब एरिया ऑफ सर्कल लगेगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो CSA प्लस पाई आर स्क्वायर ऊपर का एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे का एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया मेरा, टोटल सरफेस एरिया विल बी CSA। टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरा सरफेस एरिया कितना होगा, जो भी मुझे आंखों से दिख रहा है, ये CSA होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर बेस और पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, CSA क्या है मेरा 2 पाई आर एच, और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से मैं कॉमन लेता हूं 2 पाई आर, तो हो जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है मेरा 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। अब हम बढ़ते हैं आगे, वॉल्यूम क्या होता है। इसका हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, बाहर का एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर और नीचे का एरिया। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब क्या, इस सिलेंडर में जितने भी अंदर मटेरियल भरा होगा उस पूरे मटेरियल कितना होगा उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम। जैसे कि एक गिलास है, गिलास में आपने पूरा पानी भर दिया है, तो वो कौन सा सिलेंडर बन गया, पानी भरने के बाद बन गया सॉलिड सिलेंडर। तो उसमें आपने कितना पानी भरा है, उस मटेरियल का जो हम वॉल्यूम निकालते हैं उसे बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। समझ गए क्या, अगर हम वो ग्लास माने मिनिमम थिकनेस का है, 0 थिकनेस का है, ठीक है, और फिर उसमें पानी भरते फिर कैलकुलेट करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि यार सॉलिड सिलेंडर का केस हो सकता है। मैं बस आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि सॉलिड सिलेंडर को इमेजिन कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर जिसको मैं V से डिनोट करता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर आता है बेटा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है पाई आर स्क्वायर और हाइट क्या है मेरा
एच। एरिया ऑफ बेस मतलब क्या होगा बेटा, ये एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या है मेरा, पाई आर स्क्वायर। क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, मैंने अभी दिखाया था। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच जैसे करते तो वॉल्यूम आ जाता है। समझ गए क्या, ठीक है। तो ऐसे था यार, इसमें बस 3 फॉर्मूला है सॉलिड सिलेंडर। इसमें क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया है 2 पाई आर आर प्लस एच, और मेरा वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर। दैट्स इट, इतना ही आपको दिमाग में रखना है। अब हम बढ़ते हैं हॉलो सिलेंडर क्या होता है, हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूलेस क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो हॉलो सिलेंडर कुछ ऐसा होता है जैसे कि आप कोई भी पाइप पकड़ लो, जो पाइप्स होता है ना, उसमें जो है नीचे अंदर होल होता है और उसकी कुछ विड्थ भी होती है, मतलब कुछ थिकनेस भी होती है। तो इसमें भी ना कुछ इसकी थिकनेस है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं इसको शेडेड रीजन कर देता हूँ। ये जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है ना, ये जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है ना, वो थिकनेस है, मतलब उधर मटेरियल भरा है। और ये जो आपको बीच में दिख रहा है, ये बीच में खाली है, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मतलब ये ऐसा जो है पूरा खाली है यहाँ पे। समझ गया क्या बेटा, मतलब मैं इस गड्ढे से या फिर होल से पानी डालूंगा तो मेरा पानी जो है यहाँ से निकलेगा बाहर। समझ गए क्या, मतलब ये जो है सॉलिड है पूरा, और ये जो अंदर का आपको दिख रहा है वो जो है हॉलो है, ठीक है। ये आपको हॉलो दिखेगा। अब कोई भी पाइप ले लो, आपको समझ जाएगा कि हॉलो सिलेंडर कैसे दिखता है। तो अब हम इसका देखेंगे कि टीएसए क्या है, सीएसए क्या है और वॉल्यूम क्या है, कर्व सरफेस एरिया। अब ये मेरा क्या है, हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर है मतलब कितने कर्व सरफेस एरिया हो गए, ध्यान से सोचो। एक तो होगा आउटर कर्व सरफेस एरिया और दूसरा होगा इनर कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि जब मैं हॉलो सिलेंडर को देखता हूं तो मुझे एक आउटर सरफेस एरिया निकालता है, और यहाँ पे भी तो हॉलो पार्ट है ना, जैसे कि सॉलिड सिलेंडर में भरा हुआ था, पैक था, लेकिन इसमें पैक है क्या, नहीं है। मतलब इसमें होल होगा तो मैं इनर सरफेस एरिया भी देख सकता हूँ, मतलब आउटर सीएसए प्लस इनर सीएसए, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, टोटल सीएसए इज इक्वल टू आउटर सीएसए प्लस आएगा इनर सीएसए। अब आउटर सीएसए मतलब आउटर कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, हमने अभी देखा था 2 पाई आर एच। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया मतलब आउटर वाली रेडियस लेनी पड़ेगी। देखो ये जो है पूरा हॉलो सिलेंडर है, ये थिकनेस है, तो जो छोटा वाला सिलेंडर बन रहा है उसकी रेडियस क्या है, आर, और जो बिगर सिलेंडर है उसकी रेडियस क्या है, आर। समझ गए क्या, ठीक है। तो आउटर सीएसए मतलब आउटर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, आउटर सीएसए 2 पाई आर एच, 2 पाई कैपिटल आर प्लस एच। ध्यान से देखो मैं यहाँ पे कैपिटल आर लिख रहा हूँ। ये कैपिटल आर किसका, ये बड़े सिलेंडर की रेडियस है, ठीक है। और जो छोटा सिलेंडर है उसकी रेडियस है आर। और इनर सीएसए क्या होगा, मतलब अंदर वाला सिलेंडर, मतलब इस सिलेंडर को देखिए, छोटे वाले सिलेंडर को, छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस क्या है, स्मॉल आर। तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, 2 पाई कॉमन ले लिया, आर प्लस आर एच। तो फाइनल फॉर्मूला ऑफ सीएसए ये बन जाएगा 2 पाई आर प्लस आर एच। अब हम बढ़ते हैं टीएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। जैसे कि हमने टोटल सरफेस एरिया देखा था, इसमें क्या था, टोटल सरफेस एरिया सीएसए प्लस ऊपर का बेस और बॉटम का बेस। इसमें भी बेटा सेम टू सेम होगा। कैसे होगा कि टीएसए क्या होगा, एक तो सीएसए आउटर सीएसए मतलब आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया। सीएसए तो आना ही है, बचा क्या, ऊपर का रिंग और नीचे का रिंग। क्या बनेगा रिंग, देखो जैसे कि मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं इसको यहाँ से देखता हूँ, मैं जो है इसको ऊपर से देख रहा हूँ, कहां से देख रहा हूँ, ऊपर से, ठीक है। तो मुझे कैसे दिखेगा, जैसे कि यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से तो आपको कैसे दिखेगा, ये कुछ ऐसे दिखेगा। डायग्राम आपको बताता हूँ, डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगा, बताओ दिखेगा कि नहीं। अगर मैं ऊपर से देखता हूँ तो मुझे कुछ ऐसे दिखेगा, ये इतना पार्ट दिखेगा और बाकी का पार्ट पीछे रहेगा। मतलब मैं ऊपर से देखता हूँ तो मुझे सिर्फ ऐसे दिखने वाला है हॉलो सिलेंडर। तो ये क्या बनेगा, इसका एरिया क्या रहेगा, पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, पूरे सर्कल का एरिया होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। उसमें से मैं ये सर्कल का एरिया माइनस करता हूँ, क्या होगा, माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, इसमें एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है इसका एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा इसमें, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब पूरे सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि ये जो हॉलो सिलेंडर है इसमें बेस कितने हैं, एरिया ऑफ बेसिस कितने ऐड करेंगे। मतलब एक तो एरिया ऑफ बेस ये रहेगा और सिमिलरली सेम फिगर या ऊपर भी बनेगा, मतलब 2 टाइम्स हमें ऐड करना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस। तो टीएसए मेरा क्या हो जाएगा बेटा, टीएसए हो जाएगा सीएसए प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस। समझ गए क्या, ठीक है। तो टीएसए मेरा क्या हो जाएगा, सीएसए मेरा क्या आया है, ऊपर से देखो सीएसए मेरा ये आया है 2 पाई आर प्लस आर एच प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस क्या आया है मेरा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। इस ये भी लिखोगे तो सही होगा, लेकिन इसके आगे जो है आइडेंटिटी और एक यूज होती है, क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई आर प्लस आर एच प्लस 2 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बेटा ये लिख लो, ये ध्यान से रखो कि ये ध्यान से देखो
कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर प्लस आर कैपिटल आर माइनस आर। ये ना कैलकुलेशन से आपको बचाएगा, इसलिए नोट डाउन करो ध्यान से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, हमने सीएसए देख लिया, टीएसए देख लिया, अब हमारा क्या बचा, सिर्फ वॉल्यूम बचा। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखते हैं कि वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम वी। वॉल्यूम क्या रहता है, जो बिगर आपको सिलेंडर दिखेगा, बिगर सिलेंडर मतलब इसको इग्नोर करो, तो कैपिटल आर जो दिखेगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। देखो मैंने कैपिटल आर लिखा है, उसमें से मैं माइनस क्या करता हूं, जो मेरा हॉलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसको माइनस करता हूं, ठीक है। जैसे कि डिस्क के केस में मैंने क्या किया था, पूरी डिस्क लिया था पाई कैपिटल आर स्क्वायर और उसमें से ये वाला माइनस कर दिया था तो मुझे शेडेड रीजन मिला था। उसी तरह मैं वॉल्यूम में भी सोचूंगा, मेरा क्या होगा, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच और कैपिटल आर लूंगा मैं, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, मतलब ये पूरा वॉल्यूम जो है सिलेंडर का आ जाएगा माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब बिगर सिलेंडर में से अगर मैं छोटे सिलेंडर को माइनस कर देता हूँ वॉल्यूम, तो जो रिमेनिंग एरिया जो आपको दिख रहा है, मतलब सॉरी रिमेनिंग जो दिख रहा है आपको वॉल्यूम, ये आ जाएगा। देखो मैं शेडेड रीजन कर रहा हूँ इसको, तो जो रिमेनिंग जो है मेरा वो आ गया। बताओ बेटा समझ गए क्या, इसमें मैंने क्या किया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, मतलब ये पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस ये जो हॉलो सिलेंडर उसका वॉल्यूम सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा शेडेड रीजन जो भी वॉल्यूम है वो आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आर हॉलो सिलेंडर, सही है। तो वॉल्यूम ऑफ आर हॉलो सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। अगर अगेन मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू पाई आर माइनस आर, आर प्लस आर इंटू एच। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हॉलो सिलेंडर का जो है सीएसए कैसे सोचते हैं, टीएसए कैसे सोचते हैं, और वॉल्यूम जो है कैसे निकालना पड़ता है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, सीएसए मेरा ये वाला है, टीएसए जो है मेरा ये फाइनल जो है आइडेंटिटी आ रही है, और वॉल्यूम का जो है ये मेरा एक्सप्रेशन ये आ रहा है। समझ गए क्या, और ये सॉलिड सिलेंडर का है, ये हॉलो सिलेंडर का है। जल्दी से लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें क्या बोला है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपको ये सोचना है कि यार ये हॉलो सिलेंडर का दे रखा है कि सॉलिड सिलेंडर का दे रखा है, ठीक है। तो इसमें डेटा देखो, सीएसए निकालना है, टीएसए निकालना है, मतलब कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, हाइट देखा है 12 सेंटीमीटर। मुझे ये बताओ कि यार रेडियस एक ही वैल्यू दे रखे 21 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर मैं हॉलो सिलेंडर में जाता तो उसके मेरे दो रेडियस आते थे, एक तो स्मॉल आर और एक कैपिटल आर। स्मॉल आर होता है इंटरनल रेडियस और कैपिटल आर होता है एक्सटर्नल रेडियस, ठीक है। इसमें एक ही आर दे रखा है और यहाँ पे बोला राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब आपको तुरंत समझ जाना है कि ये क्वेश्चन किसका है, सॉलिड सिलेंडर का क्वेश्चन है। किसका है, सॉलिड सिलेंडर का क्वेश्चन है, सॉलिड सिलेंडर का क्वेश्चन। अब यहाँ पे सीएसए पूछा है, सीएसए पूछा है, सॉलिड सिलेंडर का सीएसए क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 22/7, रेडियस क्या है हमारा 21, और h क्या है हमारा 12। बस इसको कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा 2 2 44, ये हो जाएगा 12 3 जा 36, 1584 इसका यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है और एरिया की यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या पूछा है, टीएसए। अब हमें पूछा है टीएसए। टीएसए क्या होता है, अभी हमने देखा क्या होता है, सीएसए प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, हमने देखा था ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया भी प्लस होगा, तो टीएस इज इक्वल टू सीएसए क्या आया मेरा 1584 प्लस 2 इंटू पाई, पाई क्या है मेरा पाई 22/7, और आर क्या है, सॉरी आर है मेरा 21, तो पाई आर स्क्वायर 21 इंटू 21। ये 1584 कहां से आया, यहाँ से आया, 1584 यहाँ से आ जाएगा, तो ये हम कैलकुलेट करते हो जाएगा 7 3 जा 21, 2772। तो कैलकुलेट करते हैं 1584 प्लस 2772, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 44, तो 4356 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ मेरा आंसर आ रहा है 4356 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि कोई भी क्वेश्चन में अगर एक रेडियस दे रखा और राइट सर्कुलर सिलेंडर पूछा, तो ये हमेशा किसका क्वेश्चन होगा, सॉलिड सिलेंडर का क्वेश्चन होगा। सीएसए क्या होता है 2 पाई आर है, जिससे मैंने कैलकुलेट किया तो ये आ गया। टीएसए होता है सीएसए प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो आंसर जो है मेरा ये आएगा 4356 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा यार ध्यान से देखो, इसमें जो है बेटा हमें टीएसए कैलकुलेट करना है, और ये जो है हॉलो सिलेंडर दे रखा है, मतलब एक पाइप दे रखा है। क्वेश्चन में ऐसे दिया था कि ये पाइप है, एक्सटर्नल डायमीटर मतलब कैपिटल आर, एक्सटर्नल डायमीटर दिया है 3.7 सेंटीमीटर, और जो इंटरनल डायमीटर है मतलब स्मॉल आर वो कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, और इस पाइप की लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर, और हमें पूछा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। यार पहले तो हम गिवन डेटा लिख देते हैं। गिवन डेटा क्या है हमारे पास कि कैपिटल आर इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर, स्मॉल आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट क्या है 14 सेंटीमीटर। अब हमें टीएसए पूछा है, टीएसए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सीएसए
प्लस 2 इंटू बेस एरिया। ठीक है, ये हमने अभी देखा था 2 इंटू बेस एरिया। तो सी एस ए क्या होता है मेरा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। हमने अभी देखा था कि आउटर सी एस ए और इनर सी एस ए 2 पाई कैपिटल आर एच और 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 इंटू बेस एरिया। 2 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हमने अभी फॉर्मूला देखा था कि फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यार मैंने इसमें फॉर्मूला याद नहीं करता हूँ, मैं बस ऐसे करता हूँ डायग्राम बनाता हूँ और देखता हूँ टीएसए क्या होगा, इमेजिन करता हूँ। एक तो सीएसए हो जाएगा मतलब इनर सीएसए और आउटर सीएसए और 2 इंटू बेस एरिया हो जाएगा। बेस एरिया को कैसे इमेजिन करता हूँ, डिस्क बनाता हूँ, इमेजिन करता हूँ मतलब माइंड में, और फिर डिस्क का एरिया क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसको इनटू 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसा कुछ बनता है और इसमें से हम क्या ले सकते हैं 2 पाई कॉमन ले लिया हमने, ये बचा आर प्लस आर एच प्लस 2 पाई आर माइनस आर और आर प्लस आर। मैंने बोला था कि आर माइनस आर स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी, ताकि हमें कैलकुलेशन इजी पड़े। अब हम क्या फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो टी एस इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर प्लस आर मतलब 3.7 प्लस 3 इंटू एच क्या है हमारा 14 प्लस। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। 2 पाई आर माइनस आर और आर प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 22 जैसे क्या वैसा बचेगा इंटू 2 आ जाएगा प्लस 2 इंटू 22/7 3.7 माइनस 3 और आ जाएगा 3.7 प्लस 3। ठीक है, तो ऐसा कुछ मेरा इक्वेशन बन रहा है। अब इसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बन रहा है मेरा। ठीक है, तो इधर क्या आएगा 0.1 जैसे का वैसा लिखना है, मतलब 2 इंटू 22/7 6.7 इंटू 0.1, ये मैंने जैसे का वैसे लिखा। अब मैं क्या करता हूँ ये कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, ये क्या आ जाएगा 22 इंटू 6.7, अंदर क्या बचेगा 4 प्लस 2 इंटू 0.1, 4 प्लस 2 इंटू 0.1 क्या आ जाएगा 0.1 इंटू 2 आ जाएगा 0.2 और 4 प्लस 0.2 आ जाएगा 4.2। 7 8 9 10 11 6 1 9.08, मतलब ये 2 है तो 6 1 9.08, तो 619.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा हॉलो सिलेंडर का। तो हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया जो है ऐसे निकालना पड़ता है, आपको ये इमेजिन करके फॉर्मूला लिखना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा 619.08। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई ये क्वेश्चन है, इसमें जो है सॉलिड सिलेंडर बताया गया है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर जो था उसका बेस रेडियस क्या था 8 सेंटीमीटर, हाइट थी 14 सेंटीमीटर और इसमें निकालना क्या था वॉल्यूम निकालना था। ये मैंने क्वेश्चन क्यों दे रखा है ताकि फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या डाल सकते हैं 22/7, आर क्या है मेरा 8, मतलब 8 दो बार है, आर स्क्वायर है और एच जो है मेरा 14 है, तो हो जाएगा 7 2 जा 14। ये कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2816 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब आएगा क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट जो है हमेशा क्यूबिक में होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, वॉल्यूम जो है मेरा दे रखा है 9 पाई x मीटर क्यूब। ठीक है, और इसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर लिखा है। राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब ये किसका केस है, सॉलिड का केस है। ठीक है, तो ये सॉलिड जो है, सॉलिड सिलेंडर जो है, इसका हमें वॉल्यूम दे रखा है 9 पाई x मीटर क्यूब और इसका डायमीटर ऑफ बेस हमें बताना है। डायमीटर ऑफ बेस क्या होगा। अब मुझे बताओ कि सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर होता है। हमें वॉल्यूम क्या दे रखा है 9 पाई एच, 9 पाई एच है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर, आर स्क्वायर, और आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, मतलब आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। बट हमें रेडियस पूछेगा यहाँ पे या फिर हमें क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है, और डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस। तो डायमीटर जो होता है 2 टाइम्स रेडियस होता है, डायमीटर जो होता है 2 टाइम्स रेडियस होता है, और रेडियस क्या आया हमारा 3 आया, तो इसका आंसर क्या हो गया 6। तो डायमीटर कितना आया 6 मीटर। देखो यूनिट मीटर में था तो इधर भी मीटर लिखना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे रखा था कि वॉल्यूम 9 पाई एच था, हमें क्या, हमें बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो डायमीटर क्या आ गया मेरा 6 मीटर आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक टर्म यहाँ पे यूज हुआ है थिकनेस। इस थिकनेस से हम रेडियस कैसे निकालते हैं, एक्सटर्नल रेडियस, ये हमें सीखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेटा ये सिलेंडर दिया और बोला है कि ये हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर मतलब क्या, मतलब ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या होगा हॉलो होगा, और ये आजू बाजू का पार्ट क्या होगा वो सॉलिड होगा, मतलब हम पाइप की तरह मान सकते हैं। और इसमें क्या पूछा है कि हमें वॉल्यूम निकालना है इस चीज का, मतलब मटेरियल जो बना हुआ होगा, जिस मटेरियल से बना हुआ होगा उस मटेरियल का हमें वॉल्यूम निकालना है।
और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें निकालना पड़ेगा मतलब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने से पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या डेटा है। हमें गिवन है बेटा इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू 2, मतलब डायमीटर की वैल्यू क्या दे रखी है 6, और हमें डायमीटर पता है, डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 2 इंटू आर है, तो रेडियस कितना आ जाएगा 3। मतलब अगर इंटरनल डायमीटर 6 है तो इंटरनल रेडियस कितना आ रहा है 3, इसका मतलब मेरा स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ रही है 3। अब मुझे कैपिटल आर इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, कहीं पे भी नहीं दे रखा, तो हमें थिकनेस की मदद से हम कैसे निकाल सकते हैं ये हमें सीख रहा है। यहाँ पे देखो बेटा थिकनेस दे रखा है, थिकनेस 1 सेंटीमीटर थिकनेस दे रखा है। मतलब बताओ कि ये जो थिकनेस है, ये जो आपको दिख रहा है बेटा ये वाला, ये जो है वो थिकनेस होता है। थिकनेस कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताओ कि ये मैं से लाइन बनाता हूं, ठीक है, यहां से यहां तक क्या है इंटरनल रेडियस मतलब स्मॉल आर, तो कैपिटल आर क्या यहां से यहां तक होगा, कैपिटल आर जो है इसके लिए यहां से यहां तक होगी, स्मॉल आर की रेडियस तो यहां से यहां तक है, कैपिटल आर की रेडियस यहां से यहां होगी, और 3 प्लस 1, ठीक है, थिकनेस 1 दे रखा है। तो अगर मैं इंटरनल रेडियस में अगर थिकनेस ऐड करता हूं तो मेरा कैपिटल आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो मेरा कैपिटल आर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 दैट इज 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर माय कैपिटल आर इज आर प्लस थिकनेस, आर प्लस थिकनेस। तो आर क्या है मेरा 3, थिकनेस है 1, तो मेरा कैपिटल आर क्या आ जाएगा 4। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमें बस वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। अब मैंने बताया था कि इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए कैसे लिखेंगे, आर माइनस आर और आर प्लस आर इंटू एच। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई होता है 22/7। मेरा कैपिटल आर क्या है बेटा 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू एच। ठीक है, आपने देखा कि हमने इसको स्प्लिट करते तो कैलकुलेशन बेटा इजी हो जाती है, इसलिए हमेशा इसको लिखने के बजाय इसको लिखना मैक्सिमम केसेस में। और एच क्या है हमारा, एच जो हमें दे रखा है 14, एच जो है 14 दे रखा है, तो एच आ गया 14। तो ये आ जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 22, 4 माइनस 3 1, 4 प्लस 3 7, तो भी आ जाएगा 22/7। तो v आ जाएगा 7 2 14, 7 2 14 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें बेटा कुछ नहीं, बस वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम तो फॉर्मूले से आ जाएगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इधर थिकनेस दिया था और हमें थिकनेस से कैपिटल आर कैपिटल रेडियस कैसे निकालते हैं ये हमें सीखना था। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में जो थिकनेस है उससे कैपिटल आर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमने जो है जितने भी सॉलिड के फॉर्मूलेज होते हैं, क्यूब क्यूबॉइड के, सॉलिड सिलेंडर के, हॉलो सिलेंडर के, वो हमने आज के वीडियो में कवर कर लिए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने ऐसे करा है जिससे आपका बेसिक जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आपको इसमें और भी क्वेश्चन चाहिए, थोड़े हार्ड लेवल के चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। और इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस बना रखे सर्कल में, क्यूब एंड क्यूब रूट में, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा, समझने मिला होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।